नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। ये देखिए, हमने कल इसमें पालक का बीज बोया था और आज इसमें डोली और खाल बना रहे हैं ताकि पानी अच्छी तरह से दिया जा सके। ये देखिए, उस तरफ वो भाई लगा हुआ है खाल और डोली निकालने के लिए। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत और आइए जानते हैं हमें पालक की बुआई करने के बाद क्या क्या कार्रवाई करनी पड़ती है अपने खेत में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें पानी चलाने के लिए ये जैसे ये डोली में दिखा रहा हूँ आपको, और एक दो नाली जिसमें से पानी जाएगा, तो ये करना पड़ेगा। और जैसे कि मोड़ आता है इसका, ट्रैक्टर मुड़ता है जहाँ से, वहाँ पर नक्के बंद हो जाते हैं, तो वे सभी नक्के खोलने पड़ते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा काम बाकी रह जाता है पालक बोने के बाद में। तो अब हम वही काम कर रहे हैं। वो उस तरफ बाई लगा हुआ है इसके बीच से डोली बनाने। इसके हमने 3-4 हिस्से कर दिए हैं ताकि पानी आसानी से और सीमित मात्रा में घूम सके जितना हम देना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, इनके ऊपर से पानी नहीं उतारना है, इतना पानी देना है कि जो नमी है वो गूल के ऊपर तक चली जाए। इसी तरह से सारे खेत में हम 4 हिस्से में हमने बांट दिया है। 2 हिस्से भी कर सकते थे, फिर उसमें ज़्यादा पानी जाता है क्योंकि पूरे खेत में पानी घूमता है। या फिर छोटे छोटे हम कई हिस्से और बना सकते हैं इसमें। तो हमने अपने खेत में पहले गोड़ी लगवा दी थी, जो कि कंप्यूटर गोड़ी बोलते हैं, जिससे उससे खेत एक लेवल में हो जाता है, तो हमारे खेत में आसानी से पानी एक साथ घूमेगा। तो इसलिए हमने इसके 4 हिस्से बना लिए हैं अपने आराम के हिसाब से। तो आराम से, क्योंकि अगर लाइट बीच में भाग जाए तो पानी खराब नहीं जाएगा, तो आसानी से थोड़ी थोड़ी देर में पानी घूमता रहेगा। इनमें 4 नक्के ही बदलने पड़ेंगे बस सिर्फ। उसके बाद में एक पानी देने के बाद आप चाहे तो इनके बीच से एक एक नक्का करके पूरे खेत में एक ही साथ पानी दे सकते हो। तो दोस्तों, अब मेरा काम है, देखिए ये हमारा ट्यूबवेल है, यहाँ से पानी जाएगा। अब मेरा भी यही काम है कि ये जो नक्के हैं ये खोलने हैं। तो मैं दिखाऊंगा आपको, एक बार आपको ले चलता हूँ फूलों की तरफ, क्योंकि वहाँ भी एक बार घूमना ज़रूरी है। देखते हैं 2 दिन पहले कैसा था। देखिए, ये जो खाल गूल आए हुए हैं, इनके नक्के आगे से बंद हैं, तो ये खोलने हैं मुझे। एक नक्का यहाँ से करना है ताकि यहाँ पानी जा सके। तो एक बार दिखाता हूँ। देखिए, ये हमारा प्यारा प्यारा खेत है गेहूँ का, और इनमें हमने 2 पानी दे दिए हैं। ये आपने पिछले वीडियो में देखा भी होगा कि भाई हमने इनमें 2 पानी दे के खाद पूरा कर दिया है। और ये देखिए फूल, तो देखिए आज और काफ़ी मात्रा में फूल नज़र आ रहे हैं हमारे, और फूलों में भी पानी चलाना है हमको। लेकिन पहले हम देखेंगे ये पालक में पानी दें या फूलों में, क्योंकि पालक में जिस दिन हमने बोई थी उस दिन नमी अच्छी दिख रही थी। तो हम सोच रहे हैं 1-2 दिन छोड़ के पानी दें ताकि जो ये बीज है फूल जाए और फिर पानी देते ही सारा बीज अपने आप निकल जाए, जर्मिनेशन अच्छी हो। और ये देखिए फूल इतने प्यारे लग रहे हैं। दोपहर का समय है और आकाश में हल्का हल्के सफ़ेद सफ़ेद बादल। ये देखिए आप, बारिश 4-5 दिन बाद बता रहे हैं, लेकिन पता नहीं अब की बार पूरा ठंड का मौसम चला गया, कोई भी आसार नहीं हुए। एक बार भी एक दिन भी ऐसा मौसम नहीं बना कि बारिश होगी। तो देखिए वो भाई वहाँ लगा हुआ है और मुझे इस तरफ का काम निपटाना है। तो देखता हूँ जैसा होता है वैसा कर दूंगा। आप इन प्यारे प्यारे फूलों को देखिए, देखिए कितने शानदार नज़र आ रहे हैं ये। और इनमें भी 1 कट्टा DAP का डालना पड़ेगा
तो डीएपी डालने के बाद इनमें उसके बाद में पानी दे देंगे, क्योंकि 2-3 दिन बाद बारिश भी बताई है तो थोड़ा सा रुक जाते हैं। खाद आज या कल में हम बगा देंगे इनमें, और फिर मौसम का हिसाब देख के पानी दे देंगे। मिट्टी हमने इनमें लगा दी है, खरपतवार निकलवा दिया है बिल्कुल अच्छी तरह से, और फूल भी अच्छी मात्रा में अब होने लग रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमने एक एक्स्ट्रा खेती करके देखी है अब की बार, पहली बार। इसका मैं पूरा अपडेट आपको दूंगा, कितना क्या खर्चा आता है, कितना क्या होता है इसमें। तो हमने इसमें से 3 बार फूल तोड़ लिए हैं, और ये आगे का जो भाग है इसमें भी फूल लगने लग गए हैं। पेड़ भी अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें ग्रो होने लग गए हैं। तो आधे खेत में फूल लगे हुए हैं, आधे में अभी बाकी हैं। तो ये कुछ ऐसा खेत है आगे तक, और ये देखिए इधर ये फूल कितने प्यारे प्यारे, देखिए कितना शानदार फूल है। और 2-3 दिन बाद में इनकी एक बार फिर से तुड़ाई करवानी पड़ेगी, ताकि इन पर और अच्छे फूल आ सके। पानी देने से पहले एक बार इनकी तुड़ाई करवा लेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर 3-4 दिन में पैर जमेगा इनमें, तो तब तक ये और ख़राब होने लगेंगे इनमें से। तो दोस्तों, इनका भी ध्यान रखना ज़रूरी है, हर रोज़ नज़र मारते रहना ज़रूरी है। जब भी इनका तोड़ने का टाइम हो तुरंत तोड़ने पड़ेंगे ये, क्योंकि नहीं तो पेड़ से फिर अलग से जो फूल लगने हैं वे लगने बंद हो जाएंगे। इसलिए ये भी ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए दोस्तों, प्यारे प्यारे फूल और ऊपर आकाश में हल्के हल्के बादल, कितना सुंदर नज़ारा। तो हमारा खेतों में ऐसे ही दिल लगा रहता है। अब चलता हूँ वापिस, और ये देखिए अलग तरह का फूल है, इसका कलर कितना शानदार है। तो एक बार इनमें घूमने से बढ़िया मन भी प्रसन्न हो जाता है, और ये भी पता चलता है हमारे खेत में क्या चल रहा है। तो सभी खेतों में एक बार अवश्य घूमना ज़रूरी है। हम अब 1-2 दिन बाद इनमें अपनी जो पल्लक बोई है इनमें पानी देंगे, तब भी आपको दिखाऊंगा, अपडेट दूंगा कि भाई हमने इतने दिन रख के इतने दिन बाद पानी दिया है। क्योंकि हल्की हल्की जो नमी है, और रात को भी मौसम ठंडा रहता है, और सवेरे टाइम हर रोज़ धुंध आ जाती है बहुत ही ज़्यादा, उसमें भी बहुत ज़्यादा नमी होती है। इसलिए 2 दिन तो कम से कम रखना ही पड़ेगा ऐसे, तब तक हमारा ही फायदा है। बीज है जो वो फूल जाएगा, और जैसे ही हम इसमें पानी देंगे पल्लक में, वो अच्छी तरह से बीज जमेगा। तो ये भी आप ध्यान रखें, अगर सूखा हुआ खेत है तो साथ के साथ आप उसमें पानी दे सकते हो, लेकिन ये खाल और डोली तो आपको निकालनी ही पड़ेंगी। अगर बिल्कुल ही एक सार खेत है, एक साइड से आप भर भी सकते हो उसको, तो खाल डोली करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें ये इसलिए करने पड़ रही हैं क्योंकि लाइट वेस्ट नहीं जाएगी इससे। अगर मान लो आधे खेत में पानी गया और लाइट भाग गई तो बेकार गई लाइट, तो फिर से पानी जाएगा, वो पूरे खेत में फिर से घूमेगा। तो इसीलिए पहला जो पानी है वो हमें ये खाड़ नाके ये करके उसके बाद ही चलाना चाहिए, ताकि थोड़े थोड़े हिस्सों में पानी जाए और एक साथ पानी घूमे, और उतना ही पानी घूमे जितना कि नमी ऊपर तक चली जाए। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गांव में लाइट का ये भरोसा नहीं किस टाइम भाग जाए। तो बार बार अगर एक ही जगह पानी चलेगा तो उसमें नुकसान हो जाएगा। तो ये बहुत ही काम सोचने की चीज़ है, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम अगर सोचेंगे तो फसल और अच्छी होगी हमारी। दोस्तों, आपको पता ही होगा मेरे चैनल का नाम पहले किसान डायरी था, अब उन्नत किसान डायरी है।
तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। उन्नत किसान डायरी को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं भी अभी ये सामने जो नक्के लगे हुए हैं इनको खोलता हूँ और अपना काम करता हूँ। ये मेरा पड़ा रखा है यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।